गया। आपको बता रहे हैं सीरिया की राजधानी दमिश्क पर दरअसल विद्रोही गुट एचटीएस ने कब्जा कर लिया सबसे पहले, और राष्ट्रपति भवन और स्टेट टीवी दफ्तर पर भी कब्जा किया गया। राष्ट्रपति भवन में कैसे विद्रोही घुसे ये हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। सीरिया के लोगों को टीवी से, जो स्टेट टेलीविजन यानी सरकारी चैनल उनका है, उससे तख्ता पलट की जानकारी दी गई। लोगों को बाकायदा रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाया गया और एचटीएस विद्रोहियों ने लाइव आकर ये बड़ा ऐलान किया कि अब यहां पर असद सरकार नहीं है, सब कुछ बदल चुका है, काले युग का अंत और नए युग की शुरुआत। एचटीएस की तरफ से यह दावा किया गया कि काले युग का अंत हो चुका है, सीरिया में नई सरकार का गठन होगा। एचटीएस ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब सब कुछ बदलने वाला है सीरिया में। लेकिन चलिए, जो हम आपको तस्वीर बता भी रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि कैसे जो उनका सरकारी टेलीविजन है, चैनल जो है उनका, उस पर कब्जा करके बाकायदा ये बताया जाता है कि सरकार बदल गई है, तख्ता पलट हो गया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो टेलीविजन चैनल है जिसमें विद्रोहियों ने ये घोषणा की। आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं। चैनल के स्टूडियो से आप देखिए, विद्रोही अंदर पहुंचते हैं और बाकायदा एक स्टेटमेंट है जो उनके हाथ में पेपर में है, और उसको देखकर वो स्टेट टीवी से ये ऐलान करते हैं, बताते हैं सीरिया की जनता को कि अब यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। लाइव आए थे ये, पहले चैनल लाइव करते हैं और वहां से ये अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, असद सरकार का खात्मा हो चुका है। और विद्रोहियों की इस घोषणा खासतौर पर आम लोगों के लिए थी। और एक और तस्वीर ये देखिए, लाउड स्पीकर से भी ऐलान। एक और तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, ये लाउड स्पीकर से ऐलान जो हो रहा है ये मस्जिद में हो रहा है। यानी हर तरह से विद्रोही ये बताना चाहते थे सीरिया की जनता को कि अब यहाँ पर असद सरकार का अस्तित्व नहीं है और ये अब पूरी तरह से विद्रोहियों के हाथ में है, एचटीएस के हाथ में है। लेकिन चलिए जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सब जब हो रहा था, उसके बाद सेना, जो सीरियन सेना थी, उनके टैंक्स पर कब्जा कर लिया, जश्न मनाते दिखाई दिए। ये देखिए, ये विद्रोहियों का जश्न आप जो देख रहे हैं, क्योंकि ये विद्रोह की आग लंबे समय से चल रही थी। बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर जीत हासिल कर पाए हैं और ऐसे में अब जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीर फुल फ्रेम आपको दिखा रहे हैं। तो देखा आपने, सेना के टैंक पर भी कब्जा हो गया और सब कुछ बदल गया सीरिया में। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, ये लंबे समय की तैयारी है जिसमें कई दर्जनों बताया जा रहा है विद्रोही संगठन जुटे, एचटीएस का साथ दिया और पूरी तरह से अलग अलग बड़े शहरों पर कब्जा करते हुए राजधानी तक पहुंच गए। कैसे हुआ है ये सब, चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको एक एक पहलू इसका समझाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब सीरिया में बड़ा तख्ता पलट हो गया है। 53 सालों से सत्ता पर एक ही परिवार के कब्जे को रातों रात उखाड़ फेंका गया। सीरिया में बशर अल असद अब एक इतिहास का पन्ना बन चुके हैं। एचटीएस विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क को घेरना शुरू किया तो बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग निकले। अफगानिस्तान के तख्ता पलट को 14 दिन लगे थे, लेकिन दमिश्क में तो 10वें दिन ही असद का किला ढह गया। सीरिया के विद्रोहियों ने आजादी का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति भवन में विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया। सेना को आत्मसमर्पण के आदेश दे दिए गए। जेलों में कैद विद्रोहियों को आजाद करा लिया गया है। ये सब सिर्फ 10 दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 13 सालों का संघर्ष है। वो संघर्ष जिसमें करीब 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, करीब 4 लाख लोगों को देश छोड़ना पड़ा। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद खुद 1950-1960 के गृह युद्ध के बाद तख्ता पलटकर सत्ता में आए थे। 1971 के बाद से 2024 तक असद परिवार का सीरिया पर शासन रहा। जिस तानाशाही के खिलाफ असद के पिता ने आवाज उठाई थी, सत्ता मिलते ही उस आवाज को भूल खुद एक तानाशाह बन गए। हाफिज अल असद ने जहां 29 सालों तक सीरिया पर राज किया, वहीं बशर अल असद भी 24 सालों से सत्ता का सुख भोग रहे थे। बशर अल असद साल 2000 में सीरिया के राष्ट्रपति बने। असद को राष्ट्रपति बनाने के लिए भी संविधान में कई बदलाव किए गए। राष्ट्रपति बनने के साथ साथ असद सीरियाई सशस्त्र बलों के कमांड इन चीफ और अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के सेंट्रल कमांड के महासचिव थे। उनके शासन में उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का एक बड़ा काला इतिहास रहा है। 2011 में अरब स्प्रिंग के समय सीरिया में भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठी थी, जिसे बड़ी ही क्रूर तरीके से दबा दिया गया,
जिसके बाद विद्रोहियों ने गृह युद्ध छेड़ दिया, लेकिन शिया होने की वजह से बशर अल असद को ईरान का साथ मिला और विद्रोहियों को समय समय पर दबाया जाता रहा। लेकिन विद्रोह को जितना कुचला गया, उतने ही विद्रोही और आतंकी संगठन बनते गए। अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से अलग होकर हयात तहरीर अल-शाम जैसे दर्जनों विद्रोही संगठन मिलकर साथ लड़े और तुर्की और अमेरिका का समर्थन पाकर अलेप्पो, हामा और दमिश्क पर कब्जा जमा लिया। सीरिया से भागने के बाद बशर अल असद कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो उन्हें ईरान ने शरण दी है या फिर उन्होंने रूस का रुख कर लिया है। फिलहाल देखना यह है कि आखिर अब सीरिया की सत्ता पर कौन काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एचटीएस का नाम आप बार बार सुन रहे हैं, जो विरोधी संगठन जिसने सब कुछ किया है और विरोधी संगठनों के साथ मिलकर, जरा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। एचटीएस का पूरा नाम हयात तहरीर अल-शाम है और एचटीएस की स्थापना गृह युद्ध जब से सीरिया में चल रहा है उसी दौरान बताया जाता है कि हुई है। अबू जाबर अल शेख ने एचटीएस विद्रोही गुट बनाया और इसके साथ लोग जुड़ते गए। अबू मोहम्मद अल जुलानी बताया जा रहा है इस वक्त एचटीएस का मौजूदा हेड है, जिसने ये सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए हैं अभी सीरिया में। जुलानी 2017 से ही एचटीएस का राजनीतिक और सैन्य नेता माना जाता है। उसी की कमांड पर पूरा एचटीएस का जो विद्रोही दल है वो चलता है। जुलानी एचटीएस को आईएसएस से अलग संगठन बताता है, कहता है आईएसएस से अलग है। आईएसएस की तरह एचटीएस बेकसूरों को नहीं मारता, ये भी दावा जुलानी की तरफ से किया जाता है। सीरिया सेना को भी एचटीएस ने सीधे सीधे वार्निंग दी है, कहा है कि जो सैनिक आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें नहीं मारा जाएगा, यानी कोई खून खराबा नहीं चाहता एचटीएस। ये जुलानी कह रहे हैं, जो अभी अध्यक्ष हैं यहाँ एचटीएस के। लेकिन सब कुछ यहाँ सीरिया में जो कुछ भी हुआ है वो जुलानी के इशारे पर हुआ है। ये जो शख्स है जिसने 2017 से सैन्य और राजनीतिक पोस्ट एचटीएस में संभाली है, गृह युद्ध के दौरान जिस एचटीएस को फॉर्म किया गया, वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, अब सीरिया में उसकी भूमिका कैसे रहने वाली है, चलिए ये जानकारी भी हम आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। अबू मोहम्मद अल जुलानी का जन्म साल 1982 में हुआ और सऊदी अरब के रियाद में जन्मा था अल जुलानी। जुलानी जब 7 साल का था तब उसका परिवार दमिश्क आया। साल 2003 में जुलानी इराक चला गया था और इराक में जुलानी अल-कायदा में शामिल हो गया था। आप समझ रहे हैं कि ये रूट्स कहाँ से, अल-कायदा से रूट्स हैं। जुलानी बगदादी का भी काफ़ी करीबी रहा था। बगदादी के कैंप में ट्रेनिंग के बाद वापस सीरिया पहुंचा और बगदादी ने जुलानी को सीरिया की शाखा का हेड बनाया, यानी सीरिया में जो पूरा ऑपरेशन था वो यहाँ जुलानी संभाल रहा था अल-कायदा का। जुलानी ने इदलिब में अपना प्रभाव बढ़ाकर धीरे धीरे बड़ा नेता बनने की कोशिश की और उसमें वो सफल होता भी दिखाई दिया। 2014 में जुलानी अल-कायदा से अलग हो गया, अपनी पहचान बना ली, अलग हो गया। जुलानी अल नुसरा फ्रंट नाम से संगठन उस दौरान चलाने लगा और अल नुसरा फ्रंट का विलय एचटीएस में करके वो उसका नेता बन गया और